नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने जो बनाया था श्री मारुति बैंक फाउंडेशन के बारे में, उसमें बहुत सारे फ़ोन मुझे पर्सनली आने लगे। लोगों ने कहा था कि आपने तो कहा था सर इस प्लान में कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। तो मैं सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बदलाव ही सृष्टि का नियम है और बदलाव फिजिकली हो सकता है, इंटरनली नहीं हो सकता है। अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं ज़िंदगी भर नहीं बदलूंगा, तो ऐसा नहीं है कि उसका शरीर नहीं बदलेगा। वो बच्चे से बड़ा होगा, बड़े से जवान होगा, जवान से बूढ़ा होगा, शारीरिक तो बदलाव आएंगे, बट जो हार्टली है, दिल से है, जो इंटेंशन है, जो स्वभाव है, वो नहीं बदलेगा। तो श्री मारुति बैंक फाउंडेशन का भी जो स्वभाव है, जो इंटेंशन है, वो नहीं बदलना, वो बदलेगा भी। हाँ, ये ज़रूर चेंज हुआ है कि थोड़ा सा फिजिकली चेंज किया गया है। फिजिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों का इंटेंशन था समाज की सेवा करना, लोगों को आगे बढ़ाना, हर किसी की हेल्प करना, बट ऐसा हो नहीं रहा था। लोग अपने ही फायदे के बारे में सोच रहे थे। उनका मानना था कि आपन कुशल कुशल जग माही, कि अपनी भलाई ही दुनिया में सबसे बड़ी भलाई। ऐसा नहीं है। श्री मारुति बैंक फाउंडेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि कर भला तो हो भला। हर किसी का भला करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को जो आप लोग को लग रहा है कि चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, इससे नुकसान, तो कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता। कंपनी तो बहुत फायदा। कंपनी अगर सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचती, अपने हित के बारे में सोचती, तो कोई चेंजेस करते ही नहीं। बहुत अच्छा चल रहा था, बट सबका भला नहीं हो पा रहा था। और कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि सबका भला हो, सबके लिए अच्छा हो। तो कंपनी ने जो भी चेंजेस किए सिर्फ और सिर्फ उसके लिए किए। बस समझने की थोड़ी सी अपनी अपनी समझ है। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे करते क्या थे, पहले डायरेक्ट लगाते थे, डायरेक्ट का इनकम आप लोग लेते थे। सपोज करें कि आप लोगों ने 50 डायरेक्ट लगा दिए और 50 लोग से आपने 200 रुपये ले लिए थे। आपने कितना कमाया? 10,000 रुपये। बट अब इसको थोड़ा सा कंपनी के व्यू से सोचते हैं। कंपनी ने जो ये चेंजेस किए, जो बदलाव किए, वो क्यों किए? कि अपने लिए नहीं, आपके लिए किए। इसको हम लोग थोड़ा ग्राफ के द्वारा देखते हैं। देखिए, अगर आप एक हैं और आपने 2 लोगों का आईडी लगाया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 लोगों का पैसा किसको चला गया? आपके अपलाइन को। पर जैसे ही उसके नीचे उन लोगों ने 2-2 लोगों का आईडी लगा दिया, आपने डायरेक्ट और 4 लगा दिए, तो आपने कितने लगाए? 6 आईडी लगाए और आपको इनकम कितने हुए? 1200 रुपये। फिर 4 के नीचे 2-2 आपने लगाए, डायरेक्ट आप ही ने लगाए। यहाँ पे आपने टोटल लगाए 14 आईडी और आपको इनकम कितने हुए? 4800 और 1200, यानी कि 6000 रुपये। नेक्स्ट आते हैं, उसके नीचे 8 के 2-2 लगाते हैं, 16 लोग को लगाते हैं और टोटल आपने कितने डायरेक्ट किए? 16, 8, 24, 4, 28, तो 30। और मात्र 30 लोगों में आपका टोटल इनकम जो होता है वो होता है 38,000 रुपये। वहाँ आपने 50 डायरेक्ट करके मात्र 10,000 रुपये कमाए थे और यहाँ पे मात्र आपने 30 डायरेक्ट करके 38,000 रुपये कमा लिए। अब कुछ लोगों के दिमाग में सर इसमें से अपग्रेड के भी तो देना होगा ना? बिल्कुल देना है, वो तो आपका फर्ज है। आप जुड़े ही इसी के लिए हैं कि समाज की सेवा हो, आपके अपनों की भलाई हो। तो आपने यहाँ पे दिया कितना, ये भी देख लेते हैं। 300, 600, 2,000, 2900 रुपये, यानी कि टोटल नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे 35,100 रुपये हो रहे हैं। और आप मात्र 10,000 रुपये इतना परेशान थे। डायरेक्ट 50 करेंगे, डायरेक्ट 100 करेंगे। जितना डायरेक्ट आप वहाँ कर रहे हैं उतना डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपका इनकम का जो रेशियो हो वो 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाए। चेंजेस कुछ नहीं हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए किया गया है। अगले वीडियो में फिर हम आप लोग से मिलेंगे और उसमें पूरे बिजनेस प्लान को हम समझाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कंपनी ने जो भी चेंजेस किए, जो भी बदलाव किए, वो हम सब के लिए। तो कंपनी का इंटेंशन आज भी वही है। कंपनी अपनी सोच में कोई बदलाव नहीं लाई है, कंपनी अपने मकसद में कोई बदलाव नहीं लाई। कंपनी का इंटेंशन था हर किसी को अमीर बनाना। तो हर कोई अमीर तभी बन पाएगा जब थोड़े से रूल रेगुलेशन होंगे, कुछ नियम कानून होंगे, कुछ तरीके होंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।